नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी व भारती किताब में से पाठ नंबर 4 आदर्श बदला, लेखक कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी, इस पाठ में से संपूर्ण पाठ पर कृतियों के जवाब देखेंगे। संपूर्ण पाठ पर कृतियों पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप लोगों ने देखा होगा। अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पर जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। आदर्श बदला इस पाठ पर, संपूर्ण पाठ पर जो कृतियाँ पिछले वीडियो में आपको दी हैं उसके जवाब इस वीडियो में दिए गए हैं। तो चलिए संपूर्ण पाठ पर कृतियों के जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1 गद्यांश है प्रभात का समय, वहाँ से लेकर बेटा शांति शांति वहाँ तक, पृष्ठ क्रमांक 16 और 17। कृति नंबर 1 संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल था आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण संजाल पूर्ण करना है और इस संजाल में 4 जवाब 4 कोने में हमें लिखने हैं। यहाँ पर जवाब भी दिए हैं। पहला जवाब है आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही। दूसरा है इसी खुशी में फूल झूम रहे थे। नंबर 3 पक्षी गीत गा रहे थे। और नंबर 4 पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। तो इस प्रकार आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण के 4 जवाब यहाँ पर दिए हुए हैं। कृति नंबर 2 कृति पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आकृति निकालनी है और 4 जवाब हमें लिखने हैं। सवाल था रोता हुआ बच्चा बार बार यह पुकारता था। रोता हुआ बच्चा बार बार यह पुकारता था। और जवाब है 4 जवाब यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला जवाब है बाबा तू कहाँ है। नंबर 2 अब कौन मुझे प्यार करेगा। नंबर 3 कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। और नंबर 4 कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा। फिर एक बार सुनिए। रोता हुआ बच्चा बार बार यह पुकारता था। नंबर 1 बाबा तू कहाँ है। नंबर 2 अब कौन मुझे प्यार करेगा। नंबर 3 कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। और नंबर 4 कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा। कृति नंबर 3 आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में यहाँ पर 2 सवाल हैं। 2 आकृतियाँ यहाँ पर निकालनी हैं और दोनों आकृतियों में 2-2 जवाब हमें लिखने हैं। तो पहला उसमें सवाल था तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था। तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था। उसमें नंबर 1 जवाब है
जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आग्रह की सीमा में गीत न गाए। और दूसरा जवाब है जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। और दूसरा सवाल आकृति पूर्ण कीजिए में है सवाल नंबर 2, साधुओं का मन के बारे में ख्याल। साधुओं का मन के बारे में ख्याल। नंबर 1 जवाब है मन बड़ा चंचल है, अगर उसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। फिर एक बार सुनिए, मन बड़ा चंचल है, अगर उसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। और नंबर 2 है अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। ये 2 साधुओं का मन के बारे में ख्याल है। अब कृति नंबर 4 शब्द संपदा पर सवाल था। निम्नलिखित शब्दों का लिंग बदलिए। निम्नलिखित शब्दों का लिंग बदलिए। 4 शब्द यहां पर दिए हुए हैं और चारों शब्दों का हमें लिंग बदलना है। पहला शब्द है साधु। साधु का लिंग बदलकर शब्द बनता है साध्वी। दूसरा शब्द है बच्चा। बच्चा का जवाब है बच्ची। तीसरा शब्द है महाराज, जवाब है महारानी। और चौथा शब्द है बेटा, जवाब है बेटी। साधु साध्वी, बच्चा बच्ची, महाराज महारानी और बेटा बेटी। सवाल नंबर 5 दिया गया था, स्वमत का सवाल था अभिव्यक्ति का। मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब ये स्वमत का सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल है। यहाँ पर हर एक छात्र का अलग अलग मत हो सकता है, अलग अलग जवाब हो सकता है। फिर भी यहाँ पर मेरा मत मैं आपको बता रहा हूँ। मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विषय पर मेरा मत, मेरा विचार। ध्यान से सुनिए। मनुष्य जीवन का मूलाधार है अहिंसा। जब कभी अहिंसा पर चर्चा होती है, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी को याद किया जाता है। सब मनुष्य शांति चाहते हैं, अशांति कोई भी नहीं चाहता। शांति केवल अहिंसा से ही संभव है, पर अहिंसा का अर्थ इतना ही नहीं है कि किसी जीव की हत्या न की जाए। दूसरों को पीड़ा न पहुंचाना, उसके अधिकारों का हनन करना भी अहिंसा है। इस अहिंसा की पहले भी आवश्यकता थी और आज भी है। अहिंसा शाश्वत सत्य है। इसकी प्रासंगिकता पहले भी थी, आज भी है तथा भविष्य में भी रहेगी। यद्यपि विदेह अवस्था अहिंसा की चरम उपलब्धि है, पर देह के साथ भी अहिंसा की अनिवार्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। अहिंसा के बिना समाज और विश्व तो चल ही नहीं सकता। मनुष्य के अपने अस्तित्व के लिए अहिंसा अनिवार्य है। योग के प्रथम अंग का प्रथम सूत्र है अहिंसा। अहिंसा से ही योग की शुरुआत है। मन, वचन और कर्म से किसी की हिंसा न करना अहिंसा कहा जाता है। अहिंसा की साधना से बैर भाव निकल जाता है।
बहिर्भाव के जाने से काम, क्रोध आदि वृत्तियों का निरोध होता है। वृत्तियों के निरोध से शरीर निरोगी बनता है, मन में शांति और आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है मैंने आपको बताया है, ये मेरा मत है। फिर एक बार दोहराता हूँ, इस सवाल का जो जवाब है हर एक का अलग अलग हो सकता है, हर एक का अलग अलग मत हो सकता है। तो चलिए कृति नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा परिचय देखते हैं। कृति नंबर 2 है, गद्यांश है। बैजू ने करुणा और क्रोध बैजू ने करुणा और क्रोध वहाँ से लेकर विवाद नहीं करता, विवाद नहीं करता। पृष्ठ क्रमांक 17 और 18 पर ये परिचय है। आगे जो कृतियाँ दी गई हैं सभी जो जवाब हैं आपको इस परिच्छेद में मिलेंगे। तो चलिए कृति नंबर 1 देखते हैं। कृति नंबर 1 है, बैजू बावरा के स्वर के जादू से यह होता है। बैजू बावरा के स्वर के जादू से यह होता है। अब बैजू बावरा के स्वर के जादू से क्या होता है, हमें 4 जवाब लिखने हैं और इस प्रकार आकृति निकालनी है। तो पहला जवाब है, पत्थर तक पिघल जाते थे। बैजू बावरा के स्वर के जादू से पत्थर तक पिघल जाते थे। नंबर 2, पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते, पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते। नंबर 3, लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। और नंबर 4 है, हवा रुक जाती थी, हवा रुक जाती थी। कृति नंबर 2 देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। अब इस प्रकार की आकृति निकालनी है। ऊपर सवाल है और सवाल के 4 जवाब हमें लिखने हैं आकृति में और आकृति पूर्ण करनी है। यहाँ पर सवाल है, प्रतिज्ञा लेने के बाद बैजू बावरा की दशा, प्रतिज्ञा लेने के बाद बैजू बावरा की दशा। अब 4 जवाब यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला जवाब है, बैजू का लहू सूख गया। प्रतिज्ञा लेने के बाद बैजू बावरा की जो दशा है वो पूछी है, तो पहला जवाब है बैजू का लहू सूख गया। नंबर 2, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। नंबर 3, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। और नंबर 4, 12 वर्ष की तपस्या, 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया, 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। अब कृति नंबर 3 देखिए, किसने किससे कहा। आपको पूछा गया था किसने किससे कहा। तो पहला सवाल था, किसने किससे कहा। नंबर 1, मैं तुझे वह हथियार दूंगा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। उत्तर है, बाबा हरिदास ने बैजू से कहा, बाबा हरिदास ने बैजू से कहा। अब सवाल नंबर 2, तो मैं आज से आपका दास हूं, तो मैं आज से आपका दास हूं। इसका जवाब है, बैजू बावरा ने बाबा हरिदास से कहा। तो मैं आज से आपका दास हूं, बैजू बावरा ने बाबा हरिदास से कहा। सवाल नंबर 3 देखिए, वत्स मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला, वत्स मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। जवाब है, उत्तर है, बाबा हरिदास ने बैजू बावरा से कहा, बाबा हरिदास ने बैजू बावरा से कहा। और सवाल नंबर 4 है,
आज्ञा कीजिए। सवाल नंबर 4, आज्ञा कीजिए। उत्तर है, जवाब है बैजू बावरा ने बाबा हरिदास से कहा। बैजू बावरा ने बाबा हरिदास से कहा। अब कृति नंबर 4 देखिए, शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। पहला शब्द है बेटा। बेटा शब्द का वचन बदलना है। बेटा का वचन बदलकर शब्द बनता है बेटे। बहुवचन, अनेक वचन, बेटा एक वचन, अनेक वचन, बहुवचन बेटे। बस्ती, बस्तियाँ, बस्ती, बस्तियाँ। नंबर 3, आँख, आँख, आँखें, आँख, आँखें। और नंबर 4, मुसीबत, मुसीबत, जवाब है मुसीबतें, मुसीबत, मुसीबतें। सवाल नंबर 5, स्वमत का सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल। सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कथन पर अपना मत व्यक्त कीजिए। सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कदम पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। फिर एक बार वही दोहराता हूँ, यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जवाब हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरा मत यहाँ पर रख रहा हूँ, सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। मेरा मत है, कला ने कभी किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, हमेशा उसकी जरूरतों और उसके आदर्श से मुलाकात की। कलाकार को छोड़कर कोई भी कला को बढ़ावा नहीं दे सकता। कला कभी भी भीड़ से, जनता से अपील नहीं करती है, यह व्यक्ति से बात करती है। कला का सबसे उदात्त लक्ष्य मानव हृदय की धड़कन बनाना है। कला का सबसे उदात्त लक्ष्य मानव हृदय की धड़कन बनाना है, धड़कन बनना है। और चूंकि हृदय जीवन का केंद्र है, कला को हमेशा मानवता के संपूर्ण नैतिक और भौतिक जीवन के साथ निकट संबंध में होना चाहिए। कला हमेशा बिना विचारे दो चीजों से व्याप्त होती है। यह मृत्यु पर प्रतिबिंबित करता है और लगातार जीवन बनाता है। दूसरों की कला पर कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसकी प्रतिभा, कला का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये था मेरा मत। अब कृति नंबर 3 देखते हैं, अगला परिच्छेद। कृति नंबर 3, गद्यांश। कुछ दिन बाद वहाँ से लेकर व्याकुल हो जाता है। कुछ दिन बाद यहाँ से लेकर व्याकुल हो जाता है। पृष्ठ क्रमांक 18 और 19 पर ये परिच्छेद है। आगे की जो कृतियाँ हैं उनके जवाब आपको इस परिच्छेद में मिल जाएंगे। कृति नंबर 1, इस प्रकार आकृति निकालनी है, 4 जवाब लिखने हैं। सवाल है, साधु के मुखमंडल का वर्णन इस प्रकार किया है। साधु के मुखमंडल का वर्णन इस प्रकार किया है। 4 जवाब हैं। नंबर 1 जवाब, साधु के मुखमंडल का वर्णन इस प्रकार किया है। नंबर 1, तेज की किरणें फूट रही थी। तेज की किरणें फूट रही थी। नंबर 2, जिसमें जादू था। नंबर 2, जिसमें जादू था। नंबर 3, मोहिनी थी, मोहिनी थी। और नंबर 4, मुग्ध करने की शक्ति थी, मुग्ध करने की शक्ति थी। अब कृति नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का उचित क्रम लगाइए। अब नीचे आपको 4 वाक्य देव हैं और उन वाक्यों का हमें उचित क्रम लगाना है। वह जो वाक्य हैं उनका क्रम जो है वो गलत है, ऊपर नीचे देव हैं, उन्हें हमें उचित क्रम में लगाना है परिच्छेद के आधार पर। सबसे पहले वाक्य पढ़ता हूँ। नंबर 1, तानसेन बाहर निकला। नंबर 2,
एकाएक गाना बंद हो गया। एकाएक गाना बंद हो गया। नंबर 3, यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। और नंबर 4, एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। अब नीचे उत्तर भी दिया है। सबसे पहले पहला जो वाक्य है क्रम से वो है चौथा, एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। दूसरे नंबर पर आएगा एकाएक गाना बंद हो गया, दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर पर आएगा तानसेन बाहर निकला। और चौथे नंबर पर क्रम से वाक्य आएगा यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। इस प्रकार हमें वाक्य का उचित क्रम लगाना है। अब कृति नंबर 3, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर भी 2 सवाल हमें आपको दिए हैं और दोनों सवालों का जवाब हमें लिखना है, आकृति पूर्ण करनी है। और दोनों सवालों में हमें 2-2 जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है, दरबार की ओर से यह शर्तें सुनाई गई। दरबार की ओर से यह शर्तें सुनाई गई। अब 2 शर्तें हमें यहाँ पर लिखनी है। कौन सी शर्तें सुनाई गई? तो नंबर 1 है, कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। और दूसरी शर्त है, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। दूसरा सवाल है, यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गए। यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गए। अब कौन सी समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गए? 2 समाचार यहाँ पर लिखने हैं, 2 जवाब लिखने हैं। पहला है, एक साधु रागी आया है। एक साधु रागी आया है। और दूसरा है, जो बाजार में गा रहा है। जो बाजार में गा रहा है। अब कृति नंबर 4, शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब यहाँ पर हमें विलोम शब्द लिखने हैं, अपोजिट शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है प्रातःकाल। प्रातःकाल का विलोम शब्द है सायंकाल। प्रातःकाल का विलोम शब्द सायंकाल। नंबर 2, अज्ञान। अज्ञान का विलोम शब्द है, अपोजिट शब्द है ज्ञान। अज्ञान का अपोजिट शब्द विलोम शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है ज्ञान। नंबर 3, श्रद्धा। श्रद्धा का विलोम शब्द अंधश्रद्धा। श्रद्धा का विलोम शब्द अंधश्रद्धा। और नंबर 4, बाहर। बाहर का विलोम शब्द है अंदर। बाहर का विलोम शब्द है अंदर। और सवाल नंबर 5 है, कृति नंबर 5, सोमत का सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। अलग अलग जवाब हर एक का यहाँ पर हो सकता है। अपने मत से यहाँ पर हम विषय के अनुसार कुछ भी जवाब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मेरा अपना मत बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, इस विषय पर अपने विचार। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यहाँ की माटी एवं जनजीवन में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है। गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और वे ही जीवन को ऊर्जामय बनाते हैं। जीवन विकास के लिए भारतीय संस्कृति में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। गुरु की प्रेरणा से आत्मा चैतन्यमय बनती है। वे हितचिंतक, मार्गदर्शक, विकास प्रेरक एवं विघ्न विनाशक होते हैं। उनका जीवन शिष्य के लिए आदर्श बनता है। अगर आप गुरु की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो गुरु आपकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। गुरु का जीवन में होना विशेष मायने रखता है।
गुरु हमारे दुर्गुणों को हटाता है। गुरु के बिना हमारा जीवन अंधकारमय होता है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताते हैं, जिसे रास्ते पर चलकर जीवन को संवारा जा सकता है, एक नई ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इसीलिए गुरु हमारे लिए किसी मूल्यवान वस्तु से कम नहीं है। तो इस प्रकार मैंने आपको मेरा मत बताया। यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। अब कृति नंबर 4 देखिए। गद्यांश है समय हो गया, समय हो गया, वहां से लेकर याद आ गई, याद आ गई, आखिरी पंक्ति है याद आ गई। पन्ना नंबर पृष्ठ क्रमांक 19 और 20 पर यह परिचित है। इस परिच्छेद में आगे जो कृतियाँ दी गई हैं उनके जो जवाब दिए हैं वह आपको इस परिच्छेद में मिल जाएंगे। तो कृति नंबर 1, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 2 सवाल हैं, 2 सवालों के जवाब, 2 जवाब हमें यहाँ पर लिखने हैं और आकृति पूर्ण करनी है। पहला सवाल है, लोगों के मुंह से यह ध्वनि निकलने लगी। लोगों के मुंह से यह ध्वनि निकलने लगी। अब कौन सी ध्वनि निकलने लगी? 2 जवाब हमें लिखने हैं। पहला है जय हो, जय हो, यह ध्वनि निकलने लगी। और दूसरा है बलिहारी, बलिहारी, यह ध्वनि लोगों के मुंह से निकलने लगी। सवाल नंबर 2 देखिए। जीतने के बाद बैजू बावरा ने तानसेन से यह कहा। जीतने के बाद बैजू बावरा ने तानसेन से यह कहा। अब तानसेन ने जीतने के बाद क्या, तानसेन से बैजू बावरा ने क्या कहा, यह जवाब में लिखना है। 2 जवाब, 2 बातें यहाँ पर लिखने हैं। नंबर 1 है, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। और दूसरा है, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आग्रह की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का नहीं हो तो मरवा दिया जाए। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आग्रह की सीमाओं के अंदर आए, अगर तानसेन के जोड़ का नहीं हो तो मरवा दिया जाए। इस प्रकार 2 जवाब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कृति नंबर 2 देखिए। कृति नंबर 2 है, इस प्रकार आकृति निकालनी है। 4 जवाब हमें लिखने हैं आकृति निकालकर। सवाल है, बैजू बावरा ने सितार के पर्दों को हिलाया तो यह हुआ। बैजू बावरा ने सितार के पर्दों को हिलाया तो यह हुआ। जवाब नंबर 1 है, जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई, जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गए। नंबर 2, पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए। बैजू बावरा ने जब सितार के पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गए, पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए। नंबर 3, वायु रुक गई, वायु रुक गई। और नंबर 4, सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे, सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। तो इस प्रकार 4 जवाब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कृति नंबर 3, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर भी आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल पूछे हैं, दोनों सवालों के जवाब हमें लिखने हैं और दोनों सवालों के जवाब 2-2 लिखने हैं और आकृति पूर्ण करनी है। पहला सवाल है, बैजू बावरा ने सितार के पर्दों को हिलाया तो यह हुआ। बैजू बावरा ने सितार के पर्दों को हिलाया तो यह हुआ। अब बैजू बावरा ने सितार के पर्दों को हिलाने के बाद क्या हुआ, हमें यहाँ पर 2 जवाब लिखने हैं। नंबर 1 है, कुछ हरिण छलांग मारते हुए आए, कुछ हरिण छलांग मारते हुए आए। और दूसरा है, बैजू बावरा के पास खड़े हो गए, बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। दूसरा सवाल है, अकबर ने यह निर्णय सुना दिया, अकबर ने यह निर्णय सुना दिया। 2 जवाब हमें यहाँ पर लिखने हैं। पहला जवाब है, बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया,
यह अकबर ने निर्णय सुना दिया। और दूसरा निर्णय अकबर ने सुना दिया वह है अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। अब कृति नंबर 4 देखिए, शब्द संपदा पर सवाल है। शब्द संपदा सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1 है समानार्थी शब्द यहां पर लिखने हैं। पहला शब्द है प्रवीणता। प्रवीणता का समानार्थी शब्द है निपुणता। प्रवीणता समानार्थी शब्द निपुणता। नंबर 2 सुधिहीन। सुधिहीन का समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है बेहोश। सुधिहीन का पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द बेहोश। नंबर 3 उपकार। उपकार का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है एहसान। एहसान। और नंबर 4 शिशियाना। शिशियाना शब्द का समानार्थी शब्द है लज्जित। शिशियाना समानार्थी शब्द लज्जित। और सवाल नंबर 5 आखिरी सवाल है, स्वमत का है, अभिव्यक्ति का है। गुरु से है शिष्य, शिष्य से है गुरु, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। गुरु से है शिष्य, शिष्य से है गुरु, इस कथन पर अपने विचार लिखें। यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। हर एक छात्र अलग अलग जवाब यहाँ पर लिख सकता है। अब यहाँ पर मैं मेरा मत रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। गुरु से है शिष्य, शिष्य से है गुरु, इस कथन पर मेरा मत, मेरे विचार। गुरु को एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है। जितनी चाह एक व्यक्ति की होती है कि उसे एक सच्चा गुरु, सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, उतनी ही चाह एक गुरु की भी होती है कि उसे एक सच्चा शिष्य मिल जाए जिसे वह अपना उत्तराधिकारी बना सके। एक ऐसा शिष्य जो उससे मिले ज्ञान के बल पर उसका नाम रोशन कर सके, वरना उसका ज्ञान तो उसके साथ ही चला जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक श्रेष्ठ शिष्य ही श्रेष्ठ गुरु की पहचान होता है। एक श्रेष्ठ शिष्य ही श्रेष्ठ गुरु की पहचान होता है, पहचान बनाता है। सोचिए ना, क्या हम अर्जुन को हटाकर द्रोण के बारे में सोच सकते हैं? चंद्रगुप्त है तो चाणक्य है, सिकंदर है तो अरस्तु है, यहाँ तक कि रमाकांत आचरेकर को भी आप इसलिए जानते हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर उनके शिष्य हैं। यानी हर गुरु अपने योग्य शिष्य के कारण विख्यात होता है। अतः कह सकते हैं कि एक अच्छे गुरु के बिना योग्य शिष्य का और अच्छे शिष्य के बिना योग्य गुरु का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये मेरा मत था। अपना मत आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आदर्श बदलाव इस पाठ में, संपूर्ण पाठ पर पिछले वीडियो में जो कृतियाँ दी गई थी उसके जवाब हम लोगों ने इस वीडियो में देखे हैं। फिर एक बार कहता हूँ, अगर पहला कृतियों पर जो वीडियो मैंने बनाया है वह अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, वहाँ पर जाकर वो लिंक जो है वो खोलकर आप कृतियों का जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।